दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अफ्रीकी रहनुमा की जिसने अपनी सोच और मंसूबों से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुर्किना फासो के नौजवान सदर इब्राहिम ट्रावरे की, जिसने अपने छोटे और गरीब समझे जाने वाले मुल्क को अगला दुबई बनाने का अज़म कर लिया है। ये कोई आम नारा नहीं, बल्कि अमली मंसूबे हैं जो एक एक करके हकीकत का रूप धारते जा रहे हैं। इब्राहिम ट्रावरे ने इख्तियार संभालने के बाद सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी। उसने फैसला किया कि बुर्किना फासो को सहरा और गुर्बत की पहचान से निकालकर जदीद टेक्नोलॉजी, शानदार इमारतों और बेमिसाल तरक्की का मरकज बनाया जाए। इस ख्वाब की तकमील के लिए सबसे बड़ा मंसूबा एक नई जदीद शहर है जिसे न्यू वागा कहा जा रहा है। यहाँ फलक बोस इमारतें होंगी जिनकी डिजाइनिंग मशरक़ वस्ता और यूरोप के बेहतरीन इंजीनियर्स के साथ मिलकर की जा रही है। इन इमारतों में लग्जरी होटल्स, कारोबारी दफातर और अपार्टमेंट्स होंगे ताकि दुनिया भर से आने वाले सरमायाकार और सयाह यहाँ रिहाइश इख्तियार कर सकें। इस शहर में जदीद मेट्रो सिस्टम और हाई स्पीड ट्रेन का जाल बिछाया जाएगा ताकि लोग चंद ही मिनटों में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकें। ट्रैफिक का मसला खत्म करने के लिए जेर जमीन सुरंगें और ओवरहेड फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेडिंग मार्केट भी कायम होगी, जहाँ अफ्रीका भर की कीमती मादनियात, सोना, कॉटन और ज़रूरी मसनूआत की आलमी सतह पर खरीदो फरोख्त होगी। यूं बुर्किना फासो एक आलमी तिजारती हब में बदल जाएगा। इसके अलावा शहर में एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसमें एक ही वक्त में दर्जनों बैनुल अक़वामी फ्लाइट्स लैंड कर सकेंगी। इस एयरपोर्ट को दुबई और दोहा की तर्ज पर डिजाइन किया जा रहा है ताकि ये सियाहत और बिजनेस दोनों के लिए मरकजी दरवाजा बन सके। तफरीह और सियाहत को भी खास अहमियत दी गई है। यहाँ मसनूई झीलें, बड़े पार्क्स और वाटर वर्ल्ड्स बनाए जा रहे हैं ताकि ये शहर सिर्फ काम करने की जगह ना हो बल्कि एक लाइफस्टाइल सेंटर भी बने। डेजर्ट वार्डन नामे एक मंसूबा तैयार है जिसमें सहराई रेत को हरियाली में बदलने के लिए लाखों दरख्त लगाए जाएंगे। तालीम और तहकीक को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। इस नए शहर में टेक्नोलॉजी सिटी कायम की जा रही है जहां आईटी कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटियां खोली जाएंगी। इब्राहिम ट्रावरे का विजन है कि बुर्किना फासो के नौजवान यहां से जदीद टेक्नोलॉजी सीखकर दुनिया के बड़े मुल्कों से मुकाबला कर सकें। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि पूरा यह शहर ग्रीन सिटी होगा, यानी तवानाई का ज्यादातर इन्हिसार सोलर पावर, विंड एनर्जी और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज पर होगा। फजाई आलूगी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें और कारें चलाई जाएंगी ताकि ये शहर सिर्फ तरक्की याफ्ता नहीं बल्कि माहौल दोस्त भी हो। सोचें, अगर एक मुल्क जो कल तक गुर्बत और खाना जंगी की मिसाल समझा जाता था आज इतने बड़े बड़े मंसूबे बना रहा है, तो आने वाले कल में इसका मकाम क्या होगा। इब्राहिम ट्रावरे ने हकीकत में बुर्किना फासो को अगला दुबई बनाने के लिए कमर कस ली है। दोस्तों, इसके अलावा इब्राहिम ट्रावरे ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिसने बुर्किना फासो के सहराओं को जिंदगी देने का अज़म कर लिया है। ये मंसूबा है मसनूई दरिया और कैनाल सिस्टम का। आप जानते हैं कि बुर्किना फासो एक जमीन बंद मुल्क है जिसके पास समंदर तक कोई बराह रास्त रसाई नहीं है। यहाँ के अवाम सदियों से बारिश पर इन्हिसार करते आए हैं, लेकिन बारिश कभी वक्त पर होती है और कभी बिल्कुल नहीं। यही वजह के कहत भूख और गुर्बत इस खित्ते की पहचान बन गई है। इब्राहिम ट्रावरे ने फैसला किया कि जब तक पानी के मसले को हल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक तरक्की का ख्वाब अधूरा रहेगा। उसने इंजीनियर्स और माहिरीन के साथ मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया है जिसमें मुल्क के नमाली और जनूबी हिस्सों को मसनूई दरिया के जरिए जोड़ा जाएगा। इस दरिया के साथ साथ हजारों किलोमीटर पर फैला हुआ कैनाल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। ये कैनाल्स खेतों तक पानी पहुंचाएंगे, सहराई इलाकों को जरखेज बनाएंगे और लाखों हेक्टेयर जमीन को खेती बाड़ी के काबिल बना देंगे। अंदाजा लगाएं कि जो जमीनें कभी बंजर और वीरान थीं, अब वो अनाज, कपास और सब्जियों की लहलहाती फसलों से भर जाएंगी। दोस्तों, इस मंसूबे का सबसे बड़ा कमाल ये है कि ये सिर्फ ज़राअत के लिए नहीं बल्कि तवानाई के लिए भी इस्तेमाल होगा। दरिया के किनारे छोटे हाइड्रो पावर डैम्स बनाए जाएंगे जो मुल्क को बिजली फराहम करेंगे। इस तरह बुर्किना फासो को एक साथ दो फायदे मिलेंगे, खेतों को पानी और घरों को बिजली। यही वो विजन है जिसने ट्रावरे को बाकी अफ्रीकी रहनुमाओं से अलग कर दिया है। अब जरा सोचें कि जब खेतों को पानी मिलेगा तो किसान खुशहाल होंगे, खुराक की पैदावार बढ़ेगी और मुल्क खुराक के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करने के बजाय बरामद करने वाला मुल्क बन जाएगा। बुर्किना फासो के गाँव-गाँव में किसान नई जिंदगी पाएंगे, खेतों में मशीनरी आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और देहातों से शहरों की तरफ हिजरत रुकेगी। इसके अलावा इस मंसूबे में एक और खास बात यह है कि पानी को जखीरा करने के लिए मसनूई झीलें बनाई जा रही हैं। ये झीलें न सिर्फ फसलों को बचाएंगी बल्कि सियाहत का भी मरकज बनेंगी। यहाँ कश्ती रानी, फिश फार्मिंग और रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे। यूं बुर्किना फासो के लिए एक और आमदनी का दरवाजा खुलेगा। दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे का कहना है कि पानी को सिर्फ खेती या तवानाई के लिए इस्तेमाल करना काफी नहीं बल्कि इसे मईशत के पहिए को तेज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए वो वाटर इंडस्ट्री जोन्स बना रहा है। ये वो इलाके होंगे जहाँ कपड़े की फैक्ट्रियां, खुराक प्रोसेसिंग प्लांट्स और ज़रूरी मसनूआत को पैक करने वाले कारखाने लगेंगे। पानी की फराहमी के साथ ये फैक्ट्रियां आसानी से चल सकेंगी और मकामी मजदूरों को हजारों नौकरियां मिलेंगी। अब जरा सोचें कि ये कैनाल सिस्टम सिर्फ बुर्किना फासो तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि हमसाया ममालिक के साथ भी जुड़ जाएगा। इसका मतलब है कि बुर्किना फासो पूरे मगरबी अफ्रीका का ज़रूरी मरकज बन जाएगा। दुनिया भर के सरमायाकार यहाँ आएंगे, खेत खरीदेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे और यूं एक ऐसा इनकलाब बर्पा होगा जिसकी मिसाल अफ्रीका की तारीख में नहीं मिलती। इस मंसूबे का एक और अहम पहलू माहौलियात है।
सहराओं में जब पानी पहुंचेगा और दरख्त उगेंगे तो दर्जाए हरारत में कमी आएगी, बारिशें बढ़ेंगी और माहौलियाती निज़ाम मुतवाज़िन हो जाएगा। यूं ये मंसूबा सिर्फ ज़राअत या तवानाई नहीं बल्कि पूरे खित्ते के माहौल को बचाने का जरिया बनेगा। दोस्तों, इसके अलावा इब्राहिम ट्रावरे ने एक और मंसूबा बनाया है जो बर्किना फासो के मुस्तकबिल को बिल्कुल नई बुलंदियों पर ले जाएगा। ये मंसूबा है एयरपोर्ट सिटी का, एक ऐसा आलमी हवाई मरकज जो सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक पूरा नया मुआशी हब होगा। आप सबने दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट या दोहा के हमद इंटरनेशनल का नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने अपने मुल्कों को दुनिया के नक्शे पर सिर्फ सियाहत के नहीं बल्कि आलमी तिजारत के मराकज के तौर पर भी खड़ा कर दिया। इब्राहिम ट्रावरे चाहता है कि बर्किना फासो भी इसी फहरिस्त में शामिल हो और इसीलिए उसने एयरपोर्ट सिटी का ऐलान किया। इस मंसूबे के तहत दारुल हुकूमत के करीब एक अल्ट्रा मॉडर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट तामील किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट एक ही वक्त में 100 से ज्यादा जहाजों को लैंड और टेक ऑफ करने की सलाहियत रखेगा। इसमें दुनिया के तजव्वुज़ तरीन रनवे, टर्मिनल्स और कार्गो सिस्टम नस्ब किए जाएंगे। मकसद यह है कि यूरोप से एशिया और मशरक़ वस्ता से अमरीका जाने वाली परवाजें यहाँ रुकें, ईंधन भरें और साथ साथ बर्किना फासो को एक आलमी ट्रांजिट हब बना दें। इससे न सिर्फ हवाई टिकटों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि लाखों मुसाफिर सालाना यहाँ से गुजरेंगे जो मकामी मईशत को एक नए रंग में ढालेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं होगा बल्कि इसके इर्द गिर्द एक मुकम्मल एविएशन सिटी बसाई जा रही है। यहाँ लग्जरी होटल्स बनेंगे जहाँ बिजनेसमैन और सियाह क़याम करेंगे, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होंगे जहाँ दुनिया की ब्रांड्स आएंगी और कॉन्फ्रेंस सेंटर्स होंगे जहाँ आलमी सतह के इवेंट्स मुनक्किद होंगे। इस शहर के अंदर एक फ्री ट्रेड जोन भी होगा, जिसका मतलब यह है कि सरमायाकार बगैर टैक्स के अपनी इंडस्ट्रीज और बिजनेस जहाँ खोल सकेंगे। यूं ये जगह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि एक मिनी दुबई होगी जहाँ मईशत के हर दरवाजे खुलेंगे। इब्राहिम ट्रावरे की सबसे बड़ी तवज्जो इस एयरपोर्ट सिटी के कार्गो हब पर है। बर्किना फासो सोने, कॉटन और जरी पैदावार के लिए मशहूर है, लेकिन मसला ये था कि इन अशिया को आलमी मंडी तक पहुंचाने के लिए या तो लंबे जमीनी रास्ते इस्तेमाल होते थे या फिर महंगे और महदूद एयर कार्गो सिस्टम पर इन्हिसार करना पड़ता था। अब ये नया कार्गो हब एक गेम चेंजर होगा। यहाँ से बर्किना फासो और पूरे मगरबी अफ्रीका की मसनूआत बराह रास्त यूरोप, मशरक़ वस्ता और अमरीका भेजी जा सकेंगी। यूं बर्किना फासो सिर्फ अपनी जरूरत पूरी नहीं करेगा बल्कि दूसरे ममालिक के लिए भी तिजारत का दरवाजा बनेगा। इस मंसूबे का एक और कमाल यह है कि यह मुकम्मल तौर पर ग्रीन टेक्नोलॉजी पर मबनी होगा। एयरपोर्ट की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ईंधन बचाने वाली जदीद फ्लाइट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी और मुसाफिरों के लिए इलेक्ट्रिक शटल बसें चलाई जाएंगी। यूं ये एयरपोर्ट सिटी सिर्फ तरक्की का निशान नहीं बल्कि माहौल दोस्त तरक्की की अलामत होगी। एयरपोर्ट के साथ साथ टेक्नोलॉजी पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी आएंगी, जैसे कि जहाज़ों की मरम्मत के कारखाने, पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्रियां और IT हब्स। इससे बर्किना फासो के नौजवान इंजीनियर्स और हुनरमंदों को हजारों नौकरियां मिलेंगी। सोचे, एक ऐसा मुल्क जो कल तक गुर्बत का शिकार था अब आलमी सतह पर हाईटेक इंडस्ट्रीज का मरकज बनने जा रहा है। सेहत को भी इस मंसूबे में खास मकाम दिया गया है। एयरपोर्ट के इर्द गिर्द मसनूई झीलें, तफरीही पार्क्स और अफ्रीकन कल्चरल विलेज बनाया जा रहा है ताकि जो मुसाफिर यहाँ रुके वो अफ्रीकी तहजीब का भी मजा ले सकें। यहाँ शॉपिंग, खाने पीने के सेंटर्स और खेलों के मैदान भी होंगे। इस तरह ये जगह सिर्फ फ्लाइट्स के लिए नहीं बल्कि एक मुकम्मल लाइफस्टाइल सेंटर होगी। नाजरीन, अगर दुबई मशरिक और मगरिब को जोड़ने वाला मरकज है तो इब्राहिम ट्रावरे का ख्वाब है कि बर्किना फासो अफ्रीका को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला मरकज बने। ये एयरपोर्ट सिटी इस ख्वाब की पहली ईंट है। आने वाले वर्षों में जब ये मंसूबा मुकम्मल होगा तो बर्किना फासो सिर्फ अफ्रीका का नहीं बल्कि दुनिया का एक नया मुआशी नक्शा तैयार करेगा।